ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए साथियों, प्रतिदिन के तरीके से आज के भी सत्र का शुभारंभ करें। आप सब अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक लाइक जरूर करें और सर्वाधिक लोगों को स्वाध्याय का लिंक जरूर भेजें, जिससे कि सबको स्वाध्याय का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो सके। प्रज्ञोपनिषद के 5वें खंड के 5वें अध्याय धर्म धारणा प्रकरण का हम सभी चिंतन मनन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से धर्म को एक ऐसा धागा बताया गया जो सभी संप्रदायों को समेट करके रखता है। धर्म वो माध्यम है जो किसी भी प्राणी को पूर्णता प्रदान कर सकता है। धर्म के पथ पर चल करके कोई भी प्राणी मनुष्य बन सकता है, मानवता को प्राप्त कर सकता है। मानवता प्राप्त करने वाले प्राणी को ही परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है और जिसका मुख्य आधार धर्म ही है। धर्म की व्याख्या इस अध्याय में की जा रही है। महर्षि याज्ञवल्क्य अगले श्लोक में कहते हैं, परिस्थितय आयाताः परिवर्तन मध्यतु ऋषे धर्म स्वरूपम तो विकृतिम प्रापितौ नरै श्रेष्ठः स्वकीयो धर्मस्तु निकृष्टस्य परस्य सः स्वकीया मान्यताः सत्या असत्या अपरस्य च दुराग्रहोऽयं संव्याप्तश्चतुर्दिक्षु जना अपि सामान्यास्तुक्षमूलेषु विषमेषु परस्परं धर्ममर्मानभिज्ञत्वाद् विग्रहस्य पृथक् स्थितेः विषवल्लरिका पुष्टौ जायन्ते दृष्टिगोचराः एको धर्मस्तथैकः स ईश्वरोऽस्तीति मान्यतां मत्वा मिथ्यां स्वकीयां च श्रेष्ठतां घोषयत्यहो दुराग्रहः पक्षपातः सत्यस्य स्वीकृतिः सदा निषेधत इहेतित्थं संप्रदायो विवेकताम्। हे ऋषिवर, आज परिस्थितियां बदल गई हैं। धर्म का स्वरूप विकृत कर दिया गया है। अपना धर्म श्रेष्ठ, दूसरे का निकृष्ट, अपनी मान्यता सच्ची, दूसरे की झूठी, यह दुराग्रह ही चारों तरफ संव्याप्त है। जन सामान्य छोटी छोटी बातों पर धर्म का मर्म न समझ पाने के कारण परस्पर झगड़ते, विग्रह एवं अलगाव की विषवेली का पोषण करते दृष्टिगोचर होते हैं। धर्म एक है, इस मान्यता को झुठलाकर सभी अपने श्रेष्ठता की दुहाई देते नजर आते हैं। पक्षपात और दुराग्रह सत्य को समझने से इनकार कर देता है और ऐसी स्थिति में समुदाय विवेक ही खो बैठता है। ये प्रतिस्पर्धा की भावना ही वास्तव में मनुष्य को वास्तविक धर्म से दूर कर रही है। साथियों, जब जीवन में दुराग्रह आ जाए, जब जीवन में पक्षपात आ जाए, तो इनके कारण वास्तविक सत्य कोई समझ नहीं पाता और सब अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, जबकि धर्म अलग अलग है ही नहीं। सबका धर्म एक समान ही है। समान परिस्थिति में, समान समय में समान धर्म होता है। इसलिए धर्म को अलग अलग सिद्ध करना और मेरा श्रेष्ठ, तुम्हारा कम श्रेष्ठ, ये नितांत मूर्खता ही कही जाएगी। ऐसा महर्षि याज्ञवल्क्य ऋषि तंत्र को संबोधित करते हुए कहते हैं। आगे लिखते हैं, अद्य धर्मो विभिन्नैश्च समुदायैर्नरैरपि गृहीतः साधनत्वेन पूर्तयेतुदरस्य सह विस्मृत्य धर्ममर्मैते सर्वे कर्मठतां श्रिताः पराश्रयं हि जीवन्ति बाधन्ते ज्ञास्य शोषणैः धर्मोपदेशकानां च वेषेणाक्षन्नमूर्तयः दृश्यन्ते संख्यका धर्म
धृतिर्येषां न जीवने वस्तुतत्त्वानभिज्ञास्ते धर्मबद्धादरादृणाः भावुकाः पुरुषाः प्रायो धर्मोन्मादिन नृणामिह एतादृशानां तर्कैस्तैर्मान्यताभिर्वृता विषम् वमन्तः सम्प्रदायेषु समाजं ध्वंसयन्ति ते समयस्यास्ति वाङ्क्षेयं जनः साधारणस्तु तं धर्मस्यार्थं विजानीयान् मन्येतापि च शाश्वतान् सिद्धान्तान्थ सद्भावान् निवसन्तु तथैव च व्यवहरन्तु च निःशङ्कं सर्वेप्येते परस्परं सम्भवेच्च तदैवैतत् समुदायेषु समेषु ते धर्मसंस्कृतिदूतास्तु कुर्युस्तामति विस्तृताम्। आज धर्म को किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों अथवा समुदायों ने उदर पूर्ति का साधन बना लिया है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। धर्म का मर्म कर्तव्य परायणता को भूलकर वे अकर्मण्य परावलंबी जीवन जीते एवं दूसरे नासमझ व्यक्तियों का शोषण करते दिखाई देते हैं। धर्मोपदेशक का लबादा ओढ़े ऐसे अगणित व्यक्ति देखे जा सकते हैं जिनके जीवन में धर्म धारणा का किंचित मात्र भी अंश नहीं होता। वास्तविकता को न जान पाने एवं धर्म के प्रति अपनी दृढ़ आस्था होने के कारण भावुक व्यक्ति बहुधा ऐसे धर्मोन्मादियों के तर्कों मान्यताओं के चंगुल में फंसकर तथा कथित संप्रदायवाद का विष उगलते समाज रूपी भवन को ध्वस्त करते दिखाई देते हैं। समय की मांग है कि जनसाधारण धर्म के सही अर्थ को समझे, धर्म के शाश्वत सिद्धांतों को माने एवं परस्पर निःशंक होकर सद्भाव से व्यवहार करना सीखे। ये तभी संभव है जब सारे समुदाय में धर्म संस्कृति के अग्रदूत सर्वधर्म समभाव की भावना का विस्तार करने का सत्साहस करेंगे। वास्तव में साथियों, धर्म का मर्म कर्तव्य परायणता ही है। अकर्मण्य होना, परावलंबी हो जाना, नासमझी करना, ये धर्म नहीं है। धर्मोपदेशी का तात्पर्य केवल वेशभूषा से नहीं है, केवल रंग रूप से नहीं है, बल्कि धर्म का मर्म कर्म है। तब जाकर के वास्तविक धर्म की भावना हमारे भीतर जन्म लेती है। जिसके जीवन में धर्म हो उसके जीवन में सद्भाव, सत्कर्म, सद्व्यवहार होता ही होता है। इसलिए लोग धर्म की उचित जानकारी न रखते हुए और उसके वास्तविकता से अज्ञान होकर के पूरे समाज को संप्रदायवाद में बांटते हैं और समाज रूपी इस भवन को ध्वस्त करते हैं, बेकार कर देते हैं। इसलिए सर्वधर्म समभाव की भावना से हमें सत्साहस के पथ पर चलते हुए सबको एक सूत्र में पिरो करके रखना चाहिए। आगे याज्ञवल्क जी कहते हैं, भवतः प्रतिपाद्यानि बुद्धियुक्तानि देवतु लाभा अपि न संदिग्धास्तथाप्येतत्तु दृश्यते अनेका व्यक्तयो राजमार्गं त्यक्त्वा तृणाकुलम् अपथं यान्ति शोचन्ति मन्यन्ते योग्यमान्यताः देवधर्मस्य सिद्धान्तान् सार्वभौमान् वदप्रियान् समस्तानां च धर्माणां सम्प्रदायेषु सम्मतान् तेषामेव करिष्यामो विविक्तिं च प्रचारणं संकीर्णायेन ज्ञास्यन्ति भिन्नतां सत्यरोधिनीं सत्याविरोधिनीं चात्र वस्तुतस्त्वेक ताम समे ब्रह्मज्ञोसु प्रसन्नो भू दुवाचार्थयुतम वचः। ब्रह्मचारियों ने कहा, भगवन, आपके द्वारा व्यक्त किए गए सभी प्रतिपादन सर्वथा बुद्धि संगत दिखते हैं, उनके लाभ भी असंदिग्ध हैं। इतने पर भी देखा जाता है कि अधिकांश लोग इस राजमार्ग को छोड़कर झाड़ झंखाड़ जैसी पगडंडियों पर भटकते हैं, उल्टा सोचते, अनुपयुक्त मान्यताएं अपनाते हैं। हे देव, उन धर्म सिद्धांतों को बताइए जो सार्वभौम है। समस्त धर्म संप्रदायों में जिनकी समान मान्यता है, हम उन्हीं का विवेचन और प्रचार करेंगे। इससे संकीर्णतावादी यह समझने में समर्थ होंगे कि भिन्नता अवास्तविक है और एकता वास्तविक है। यह सुनकर ब्रह्मवेत्ता याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और सारगर्भित वाणी में बोले। ब्रह्मचारियों ने फिर से प्रश्न किया है कि हमें उन धर्म सिद्धांतों को बताइए जो सार्वभौम हो, जो सब एक समान स्वर से स्वीकार कर सके। कभी कभी ऐसे धार्मिक सूत्र जो सबके लिए सुलभ नहीं होते, सबके लिए पालन करना
सबका उस मार्ग पर चलना कठिन होता है, क्योंकि इस संसार में भांति भांति के लोग हैं। एक ऐसा कोई रास्ता मिले जो सबके लिए समान हो, सबके लिए संभव हो, सबके लिए सुलभ हो, तब बात बनेगी। उसी का विवेचन, उसी का प्रचार किया जाए, जिससे कि वास्तविकता निकल करके आवे। याज्ञवल्क्य जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, याज्ञवल्क्य उवाच सार्वभौमस्य धर्मस्य व्याख्येये मृषित्तमा दशभिर्धर्म सारैस्तैः शक्या कर्तुं हि लक्षणैः सर्वेषां प्राणरूपाश्च धर्माणां सन्ति ते ध्रुवम् धर्मतत्त्वविविक्तौ च स्वेनैव विधिना समये एतेषामेव शाखानां कुर्वते तु निरूपणं युग्मैः पञ्चभिरप्यत्र ज्ञातुं शक्यानि पूर्णतः लक्षणानि तु धर्मस्य सर्वाणि मानवैः युग्मेष्वन्यमत्तमं वक्तुं शक्यते मुनिपुङ्गव समन्वयं तु सत्यस्य विवेकस्य परस्परं युज्यते संयमं वक्तुं कर्तव्यं च द्वितीयकं मर्यादापालनं सर्वं तृतीयम् अनुशासनं पराक्रमस्य तुर्येऽस्ति सौजन्यस्याथ मिश्रणं सहकारं परार्थं च पञ्चमं मन्यतामिह पञ्चस्वेतानि वक्तुं वा शक्यान्य दशस्वपि न्यूनाधिकासु संख्यासु सामान्यानां हितेक्षया दैवी सम्पत्तिनां नेमान् गीताकारो व्यभूषयत् समेषां सारसंक्षेपो वक्तुं शक्यत एव तु कर्तव्यपालनं सामाजिकदायित्वनिर्वहः जीवनस्य परिष्कारः समुदायोदयस्य च सारनिष्कर्ष एवास्ति लक्षणेषु दशस्वपि। याज्ञवल्क्य बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, सार्वभौम धर्म की व्याख्या विवेचन धर्म के सार तत्व 10 लक्षण से की जा सकती है। वे ही सब धर्मों के प्राण हैं। इन्हीं की शाखा प्रशाखाएं धर्म तत्व विवेचन में अपने अपने ढंग से निरूपित की जाती हैं। इन्हें मानव मात्र के द्वारा 5 युग्मों के रूप में भी जाना जा सकता है। हे मुनिवर, इन युग्मों में से एक को सत्य और विवेक का समन्वय कह सकते हैं, दूसरे को सत्य और संयम और कर्तव्य कहा जाना चाहिए, तीसरे को मर्यादा पालन और अनुशासन निर्वाह कहते हैं, चौथे में सौजन्य और पराक्रम का सम्मिश्रण है, पांचवें को सहकार परमार्थ कहना चाहिए। इन्हें सामान्य व्यक्तियों की बोध दृष्टि से 5, 10 या न्यूनाधिक संख्या में भी कहा जा सकता है। इन्हीं को गीताकार ने दैवी संपत्ति के नाम से विभूषित किया है। इन सब का सार संक्षेप कहना हो तो उसे कर्तव्य पालन और सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह भी कह सकते हैं। जीवन के सर्वांगपूर्ण परिष्कार एवं समष्टिगत मानव समुदाय के अभ्युदय का सार निष्कर्ष धर्म के इन 10 लक्षणों में सन्निहित है। इतनी सुंदर बात याज्ञवल्क्य ऋषि ने यहाँ पर व्यक्त की है। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि साथियों, सत्य और विवेक, संयम, कर्तव्य, मर्यादा पालन और अनुशासन, पराक्रम और सौजन्य, सहकार, परमार्थ, ये 5 जोड़े, ये 10 सूत्र वास्तविक धर्म की व्याख्या करते हैं, जो सबके लिए समभाव से, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। इससे कोई विमुख नहीं हो सकता यदि जीवन में उसे आगे बढ़ना है। 10 प्रवृत्तियों के उन्मूलन के लिए, सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन के लिए सबको एक भाव से इन 10 सूत्रों को अपनाने की आवश्यकता है। इन सूत्रों की भी आगे व्याख्या होगी। आगे क्या कहते हैं याज्ञवल्क्य जी? धर्म के 10 लक्षणों को सार निष्कर्ष के रूप में बताने के पश्चात फिर से कहते हैं, तात धर्म कर्मकांड पर्यंतम रीति सीमितम स्थितम प्रचलनेश्वत्र मन्यन्ते पुरुषास्तु ये कुर्वते हृद्गतम ते नास्तिकता तत्वदर्शनम अतएव त्र संत्येते संक्षोभ भरितम पुनः
जीवनं यापयन्तस्ते दृश्यन्ते परितो भुवि धर्ममर्माधिगतागन्तायस्तेन प्राप्तो हि वस्तुतः मार्गो यः प्रापयेन्मर्त्यं सीमानं परमात्मनः धर्मो रक्षति तं यो वै धर्मसमन्नुते स्वयं न चलेत् धर्ममार्गे यस्तं स नाशान्न त्रायते सन्ति ये तु नरश्रेष्ठ सत्याधर्मपरायणः स्वानां भगवतां नैव विनिर्माणोन्मुखास्तु ये तेषां नाम्ना न कुर्वन्ति विग्रहादिविडम्बनां मन्यन्ते केवलं तस्याः सत्ताया अनुशासनम् एतादृशास्तु सन्त्यत्र ये वै नरपुङ्गवाः आस्तिकता वस्तुतः सर्वे ते हि धर्मपरायणः सारगर्भं समाधानं श्रुत्वा पृच्छत् स्वयं नतः। हे तात, धर्म को कर्मकांड तक, प्रचलन रीति रिवाजों तक सीमित मानने वाले व्यक्ति आस्तिकता के तत्व दर्शन को हृदयंगम नहीं कर पाते। इसी कारण त्रास पाते, संक्षोभों विक्षोभों से भरा जीवन जीते पृथ्वी पर चारों ओर देखे जाते हैं। जिसने धर्म का मर्म जान लिया, समझ लेना चाहिए कि उसने परमात्म सत्ता तक पहुंचने का सच्चा मार्ग खोज लिया। हे नरश्रेष्ठ, धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म को मानता है, पर जो उसके कहे पर नहीं चलता, धर्म स्वयं उसे नाश से नहीं बचा पाता। सच्चे धार्मिक व्यक्ति अपना भगवान स्वयं विनिर्मित करने, उस नाम पर भांति भांति के विग्रह खड़े करने की विडंबना में न उलझकर उस एक परम सत्ता के अनुशासन को ही मानते हैं। ऐसे नरपुंगव ही सही अर्थों में आस्तिक धर्मपरायण कहलाते हैं। अपनी जिज्ञासा का सारगर्भित समाधान सुनकर कृतकृत्य हृदय से ऋषि कौंडिन्य ने खड़े होकर विनम्र भाव से पूछा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, वो लोग धर्मात्मा नहीं है जो अपना अलग अलग भगवान घोषित करें, अलग अलग तंत्र खड़ा करें, अलग अलग संप्रदाय खड़ा करें। धर्मात्मा कौन है? धर्मात्मा वो जो कर्मकांडों में न उलझा रहे, धर्मात्मा वो जो रीति रिवाजों तक सीमित न रहे, बल्कि वो सच्ची आस्तिकता के तत्व दर्शन को हृदयंगम करे। जो लोग ऊपर बताए गए धर्म के लक्षणों के अंतर्गत उन सद्गुणों को संयम, विवेक, सत्य, मर्यादा, अनुशासन, साहस, पराक्रम, इन सूत्रों को अपनाते हैं, वास्तव में वही धार्मिक कहे जाते हैं। इन सब बातों को सुन करके कौंडिन्य ऋषि ने कहा, फिर से पूछा। कौंडिन्य उवाच देवधर्मस्तु व्याख्यातो यथायं भवता वयं धन्या जातास्तु तेनाथ यश्चैतन्मर्म जीवने धारयिष्यति सोऽवश्य मात्मनः प्रगतेः स्वतः दुर्लभां लक्ष्य सिद्धिं तामंजसैव गमिष्यति। कौंडिन्य बोले, हे देव, धर्म की व्याख्या जिस प्रकार आपने की है उसमें हम सभी धन्य हुए हैं। जो भी इस मर्म को जीवन में उतारेगा वह निश्चित ही आत्मिक प्रगति की दुर्लभ लक्ष्य सिद्धि को सरलता से प्राप्त कर सकेगा। पूर्णता मध्य संप्राप्तः समयस्तु यतस्ततः गोष्ठीं समापयंस्तां सत्राध्यक्ष उवाच यत् भद्राः धर्मधृतेः सोऽयं प्रसंगो जटिलस्तथाः विस्तृतोऽस्ति दिनेनैव व्याख्यातुं नैव संभवम् उचितं तत् एवैतत् प्रसंगेऽस्मिन् पुनस्त्विह भवेत् तन्मन्थनं अन्याः निष्कर्षं प्राप्तुमुत्तमम्। महर्षयः समेस्यस्मात् याज्ञवल्क्यं प्रणम्य च प्रस्थिताः स्वकुटीरांस्ते चिन्तनैकरतास्ततः। चूंकि आज समय पूरा हो चुका है, अतः सत्राध्यक्ष ने ज्ञान गोष्ठी के समापन की घोषणा करते हुए कहा, उपस्थित भद्रजनों, धर्म धारणा संबंधित प्रस्तुत प्रसंग काफी जटिल एवं लंबा है। एक दिन में इस विषय पर पूरी चर्चा हो पाना संभव नहीं है, अतः उचित होगा कि इस प्रसंग पर कल और मंथन किया जाए ताकि हम अंतिम निष्कर्ष तक पहुंच सकें। सभी महर्षि याज्ञवल्क्य का अभिवादन कर वहां से संध्या वंदन हेतु अपनी अपनी कुटिया को चिंतन में संलग्न होते हुए प्रस्थान कर गए।
इति श्रीमत्प्रज्ञोपनिषदि ब्रह्मविद्यात्मविद्ययोः युगदर्शन युगसाधना प्रकटीकरणयोः महर्षि याज्ञवल्क्य प्रतिपादने धर्मधारणा इति प्रकरणो नाम पंचमो अध्यायः। इस तरीके से साथियों, महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा प्रतिपादित आज धर्म धारणा के सूत्र को सुन करके सभी ऋषियों का मन हृदय से गदगद हुआ। वे सब अपने नित्य क्रिया के लिए आगे बढ़ते चले गए। हमें भी धर्म धारणा के इन सूत्रों को अपने जीवन में धारण करने और उन्हें अच्छे से समझने की आवश्यकता है। यद्यपि यह विषय अभी अधूरा ही संपन्न हुआ है। अगले सत्र में जब ऋषि बैठे, यानी हम लोग अगले सत्र में छठवें खंड का जब पांचवें खंड के छठवें अध्याय का सर्वधर्म समभाव प्रकरण विषय के अंतर्गत हम धर्म की और गहरी और सारगर्भित और जमीनी स्तर की व्याख्या सुनेंगे और सुनने के पश्चात उसको अपने जीवन में धारण करेंगे और धारण करने के पश्चात हम सभी सच्चे धार्मिक बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। इस भाव से आइए गायत्री मंत्र पढ़ते हुए आज के सत्र को विराम दिया जाए। और साथियों, थोड़ी ही देर बाद सत्संकल्प सूत्र का पाठ भी प्रारंभ होगा। आप उसको अवश्य सुनेंगे और बिल्कुल शेयर करना न छोड़िए, न भूलिए, क्योंकि ये अत्यंत आवश्यक है। आप सब लोग यदि कोताही बरतेंगे, आलस्य प्रमाद बरतेंगे, दूसरों को प्रेरित नहीं करेंगे तो इससे गुरु का अपराध ही होगा। यहाँ से नियमित स्वाध्याय को प्रेषित किया जा रहा है। निरंतर स्वाध्याय के लिए बार बार निवेदन किया जा रहा है। इससे लाभ केवल और केवल आपका है। इस बात को ध्यान में रखें, अपना कर्तव्य पूरा करें। बाकी सुनना न सुनना लोगों के यहाँ अपने निर्णय पर है। जो जैसा निर्णय करेगा, जो जैसा चयन करेगा, उसको वैसा लाभ भी मिलेगा। उसके जीवन की दिशा और दशा भी वैसी ही होगी। गायत्री महामंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। सबका मंगल हो, सबको साधुवाद। जय राम जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे।
दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।